हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे आरती सोनी ब्लॉग में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मीन्स बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं बताऊं आपसे कि कल रात में मेरा अचानक से फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं ऑन हो रहा है। मीन्स टच स्क्रीन में मैं उसको कीपैड ऑन कर रही हूँ, कुछ ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और इसका बस एक यही उपाय है कि ये सर्विस सेंटर पे ही सही होगा और कहीं नहीं सही होगा। तो मैं जा रही हूँ इस मोबाइल को लेकर सर्विस सेंटर। और सच में इतना तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। सारी चीज़ें उसी में सेव रहती हैं, किसी को कॉल करना है, किसी को मीन्स कॉल रिसीव करनी है, कॉल और बात मत भी करिए। बहुत सारे ऐसी फ़ाइल है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कॉन्टेक्ट हैं, सारी चीज़ उसी में सेव रहती है। और मैं जा रही हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं मोबाइल लेकर आ गई हूँ और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ब्लॉगिंग कर लूँ क्योंकि शायद मुझे कोई हेल्प मिल जाए आप लोगों से। तो कभी-कभी अपना दिमाग नहीं काम करता तो फिर कभी दूसरे की हेल्प मिल जाती तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मेरे फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे बहुत पुराने-पुराने। अब आपके लोगों के भी मोबाइल में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होते होंगे, तो मैंने सोचा कि फ़ोन फुल होता जा रहा है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, तो मैं उसको गैलरी में डिलीट कर रही थी। फिर गैलरी से मैं डिलीट करने के बाद मैं फाइल मैनेजर में डिलीट करती हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर गैलरी में जो वीडियो डिलीट करते हैं, तो वही फ़ोटो, वीडियो फाइल मैनेजर में रहता है। जब तक आप फाइल मैनेजर से डिलीट नहीं करेंगे, आपके फ़ोन में फुल रहेगा, मीन्स आपका फ़ोन खाली नहीं होगा। तो मेरी आदत है कि पहले गैलरी में डिलीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं फाइल मैनेजर में डिलीट करती हूँ। ये भी रिसेंट में मैं गैलरी में तो डिलीट कर रही थी बट फाइल मैनेजर में नहीं डिलीट कर रही थी। तो मैं फ्री थी तो मैं सोची कि फाइल मैनेजर में डिलीट करूँगी तभी मेरा फ़ोन खाली होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैं लॉगिन करते-करते मेरा फ़ोन फुल होता जा रहा था। तो मैं उसको डिलीट कर रही थी। डिलीट करने के बाद फिर उसमें एक नोटिफ़िकेशन आया कि जंक फ़ाइल बन गई है, उसको आप डिलीट करें। तो फिर मैं उसको जाकर के जंक फ़ाइल जो थी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, वो फिर ईज़ी से हो गया। फिर उसके बाद मैं और फिर नीचे ड्रैग करती गई, बहुत सारे वीडियोज़ थे, फिर मैंने उसको डिलीट किया। फिर जब मैंने उसको डिलीट किया, तो उसके बाद एक साथ मैंने अरे! मुझे लगता है कि 100 अबव रहा होगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको धीरे बहुत स्लो वो डिलीट हो रहा था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जाके वो रुक गया। जब रुक गया तो वो बहुत देर से मतलब कि हो ही नहीं रहा, वहीं पे स्टॉप था, वहीं पे था, हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं हो रहा है और काफ़ी देर हो गया, कितना टाइम लेगा, 15 मिनट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा इसको, फिर मैंने कहा कैंसल क्योंकि फ़ोन को आप स्टॉप मतलब कि बैक आना है तो उसको कैंसल करके तभी आ पाएँगे। मैंने उसको कैंसल किया, जब कैंसल किया तो वो वहीं रुका ही था, मीन्स स्टॉप मीन्स वहाँ तक कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ तक वो रुका था, कुछ नहीं हुआ मोबाइल में। फिर मैंने सोचा मेरे दिमाग में आया कि अब कैसे मैं बैक जाऊँ और बैक भी नहीं हो रहा था, बस वही जैसे आपका फ़ोन नहीं हैंग होने लगता है वैसे ही हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, जब रिस्टार्ट कर देंगे तो जो हैंग आप लोग भी करते होंगे कि जब आपका फ़ोन हैंग होने लगता है तो आप रिस्टार्ट कर देते हैं तो थोड़ा हैंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं उसको रिस्टार्ट कर देती हूँ तो ये शायद सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो मैंने इसको रिस्टार्ट किया, जब रिस्टार्ट किया तो आप भी जब आप फ़ोन रिस्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं पासवर्ड माँगता है और फिंगरप्रिंट माँगता है। तो लेकिन ये ध्यान रखिए मैं मेरा तो फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा क्योंकि वो पासवर्ड माँग रहा था। आप लोग भी करते होंगे जब फ़ोन ऑन करते हैं तो पासवर्ड माँगता है, ना कि फिंगरप्रिंट माँगता है। क्योंकि जो आप कीपैड से टाइप किए होंगे वही पासवर्ड माँगता है, फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है।
तो वही फिंगरप्रिंट नहीं माँग रहा था, वो पासवर्ड माँग रहा था। तो पासवर्ड माँग रहा था और पासवर्ड में जब मेरा वो जो कीबोर्ड होता है ना एबीसीडी 1 2 3 वाला, वो आ ही नहीं रहा था। मीन्स कीबोर्ड का वो लोगो बना हुआ था वहाँ पर, बट मैं उसको टैप कर रही थी ना तो वो आ ही नहीं रहा था। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम किया, अब मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद मैंने फिर स्विच ऑफ किया, फिर मैंने स्विच ऑफ करके फिर ऑन किया, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि लाओ 2-3 घंटे तक इसको छोड़ देती हूँ। फिर भी नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ इसको एरोप्लेन मोड पे छोड़ती हूँ। वो एरोप्लेन मोड पे मैंने फ़ोन को लगाया, फिर भी नहीं मीन्स मैंने सारी चीज़ें दिमाग लगा-लगा करके उसको किया बट कुछ नहीं हुआ। उस वो वहीं पर कीबोर्ड का लोगो बना हुआ था बट कीपैड हमारा बनकर नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ओटीजी लगाती हूँ, ओटीजी से लगा कर के कीबोर्ड है मेरे पास, उसको लगा कर के मैं टाइप कर दूँगी, ओपन हो जाएगा मेरा मोबाइल। बट मेरे फिर माइंड में आया कि अगर ओटीजी हम लगाएँगे, तो ओटीजी के लिए हमें फ़ोन ओपन करना पड़ेगा, वहाँ से ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा और हमारा फ़ोन तो ऑन हो ही नहीं रहा। सर्विस सेंटर ले गई तो फिर वो बोले कि सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है। कहीं वो भी ये सर थे वो सही किए तो फिर उनसे भी नहीं हुआ। फिर वो बोले कि मैम वही मुझसे तो नहीं होगा, तो हमने कहा प्लीज़ सर एक बार देख लीजिए। फिर वो बोले दूसरे सर को दिए, तो वो बोले कि ठीक है, मैं देखिए इनके मैं करवा देखता हूँ कि क्या है। तो फिर उन्होंने चेक किया, तो उसके बाद उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैम हो रहा है, आपका ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा कि प्लीज़ सर कर दीजिए, फिर वो सही कर मतलब कि टाइम लगा मुझे मीन्स मैं 10 11 बजे गई, 11 बजे से मीन्स मुझे बज गए शाम के 3 मतलब कि 3-4 घंटे मुझे लग गए वहाँ वेट करते-करते और मुझे बहुत मतलब कि बहुत तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरी फ़ोटोज़ थे, जो वीडियोज़ थे ना, वो सारे डिलीट हो गए। मीन्स तब तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने कहा भी था कि मैम आपके जो भी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सारे डिलीट हो जाएँगे। तो फिर मैंने कहा कि सर जो गूगल में होंगे वो तो रहेंगे ही। तो कहें हाँ, गूगल में जो सेव रहेगा वो तो रहेगा ही बट और जो भी आपके गैलरी में जितना है सारा ब्लैंक हो जाएगा। बट मुझे फ़ोन सही करवाना था तो मुझे तो कहना पड़ा कि हाँ सर ठीक है, सही कर दीजिए। तो फिर उन्होंने सही किया सारी चीज़ें, उन्होंने सेटअप-वेटअप करके दिया तो फिर मैं लेकर आई, जब घर लेकर आई तो उसमें गूगल गूगल ओपन नहीं हो रहा था। मुझे गूगल का मेन पासवर्ड ही नहीं आता। मीन्स याद रहता है कभी-कभी लेकिन दिमाग से पता नहीं कहाँ चला जाता है कि पासवर्ड है। फिर मैंने बहुत ट्राई किया तब मैंने पासवर्ड डाला तब मेरा जीमेल ऑन हुआ, जब जीमेल ऑन हुआ तो उसके बाद जो मेरी मीन्स कुछ फ़ोटोज़ जो वीडियोज़ थे मेरे जीमेल पे मैंने मीन्स सेव करके रखा था, बट उसमें क्या डिफ़ॉल्ट आया कि कुछ तो उड़ ही गया। मीन्स सारे जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे, कुछ अभी रिसेंट के 2 ईयर के थे, वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। उसमें क्या बताने लगा मुझे समझ ही में नहीं आया। मैंने बैकअप भी लिया, मैंने जाकर के सेटिंग से वहाँ से गूगल पे जाकर के सेटिंग में जाकर के बैकअप लिया, बैकअप लेने के बावजूद भी 2 इयर्स का मेरे पास एक भी फ़ोटो, एक भी वीडियोज़ कुछ भी अभी रिसेंट का जो करवा चौथ का मैंने ब्लॉगिंग की थी, मैंने पूजा जो किया था, वो सारी सारी चीज़ें डिलीट हो गई। मीन्स मुझे इतना तकलीफ़ हुआ आज मैं तो सच में मुझे एकदम मैं रोई नहीं और मेरे सारे मेरे मीन्स रोना तो क्या रोऊँ, अब हो गया तो हो गया फ़ोटो, वीडियोज़ क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग बना-बना के रखते हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ और ये मैं कहना चाहूँगी कि जो भी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, मैं ये आपको सजेशन करना चाहूँगी कि मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो। जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं, इसको आप अपने पेन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में सेव करके अलग से लैपटॉप पे रख लीजिए क्योंकि कभी भी आपका इमरजेंसी में फ़ोन खराब हो सकता है, कुछ भी फ़ॉल्ट आ सकता है। ये मैंने सीखा है और ये मैंने जो सीखा है वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो और आप लोग प्लीज़ अगर आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हों, तो उसको आप अपने मोबाइल में कभी आप फ्री हो तो उसको अपने लैपटॉप ना हो तो आप पेन ड्राइव लेकर के उसमें सेव कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में कभी कुछ फ़ॉल्ट हो जाए, कभी कुछ पता नहीं रहता है, कितनी समय क्या मीन्स मैंने तो कुछ सोचा ही मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा।
कि फ़ोटो डिलीट करने की वज़ह से मेरी सारी फ़ोटोज़ डिलीट हो जाएँगी, मीन्स सारा वीडियो, सारा फ़ोटो, सारा डिलीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग को कोई भी इसका तरीका पता हो कि जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वापस कैसे आए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने सारे ट्रिक और मैंने सारा तरीका यूज़ कर लिया है, बट कोई भी फ़ोटोज़ और कोई भी वीडियोज़ मेरे नहीं आए हैं। मीन्स जो मैंने 2 साल पहले जो पुराने वाले मोबाइल में मैंने सेव कर कर रखा था, उसमें के जो फ़ोटोज़ और गूगल मीन्स वीडियोज़ थे, वो गूगल पर थे, तो वो आ गए। बट रिसेंट का 2 इयर्स का मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, एक भी फ़ोटो नहीं है। हाँ, ये कहिए तो मैंने मीन्स यूट्यूब और एफबी पर कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए थे, बट वही पड़ा है। बट अभी रिसेंट का मेरे पास एक भी फ़ोटो, एक भी वीडियो नहीं, मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है ना, प्लीज़ आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो फ़ोटो है और वीडियोज़ हैं कैसे मैं रिकवरी करूँ, कहाँ पे जाके करूँ? मैंने सारी ट्रिक देख ली है। अगर आपको कोई भी नया ट्रिक पता हो तो हमें प्लीज़ बताइएगा। और अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।